हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल साइट एग्जीक्यूशन। आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्टेयर केस के चौथे पार्ट के बारे में। ठीक है, इसमें मैं स्टेयर केस की शटरिंग के बारे में बताऊंगा कि स्टेयर केस की शटरिंग कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आर्किटेक्चरल ड्राइंग का स्टडी किया था, उसमें बताया था कौन सा क्या क्या चीज़ें इसमें क्या क्या दिया होता, क्या क्या नहीं दिया होता। ठीक है, तो इसमें जो भी लेवल वगैरह के बारे में मैंने बताया था दिया होता है। तो लेवल देख के हमें ये पता लग जाता है कि हमें किधर से अप जाना है, किधर से डाउन जाना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है पिछले 3 वीडियो में। तो एक लेवल ये हमारा दिया हुआ था 11,110। ठीक है, और ये था कितना 11,879। यहाँ नहीं कि यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसकी शटरिंग निकालेंगे, इस चौकी की, इस फ्लाइट की और इस चौकी की। ठीक है, तो पहले हम ये वाला सेक्शन ले लेते हैं। मैंने चलो इसको नाम दे दिया ए। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन हमारा है ये मैंने इसको नाम दे दिया ए सेक्शन। ठीक है, ये सेक्शन हो गया हमारा ए। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ स्टेयर केस का। ठीक है, ये मैंने बना रखा है। ठीक है, इसमें देखते हैं। तो इसको देखने से पहले कुछ चीज़ें हम इसमें और देख लेते हैं, में क्या क्या चीज़ें दी हुई होती हैं हमें। एक तो हमें इसमें क्या है, राइजर पता है। ठीक है, इसमें कितने राइजर आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में। मैंने बताया था ये जो लाइन है ये राइजर को डिनोट करती है। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें कितने राइजर हैं, 5 राइजर हैं। और ट्रेड कितना है अपना, 1 2 3 4। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो आइए उसको देखते हैं हम दोबारा से। ये मैंने प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले हम क्या करते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं राइजर की। पहला राइजर, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये लास्ट का 5वां। ठीक है, 5 राइजर हैं। और ट्रेड हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। 5वां ट्रेड हमारा चौकी में जाता है, इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं करते। ये रीजन है कि एक ट्रेड राइजर से कम होता है। ठीक है, अगर 4 राइजर हैं तो 3 ट्रेड होगा, सिंपल सी बात है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। अभी हमारा जो शटरिंग लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, बॉटम पे लगेगा। ठीक है, ये वाली हमारी शटरिंग होगी, यानी यहाँ से ये। ठीक, और फिर यहाँ से ये जो फ्लाइट होगी हमारी, यहाँ से ये शटरिंग लगेगी हमारी। ठीक है, ये शटरिंग लगेगी, उस पर ये 200 की कंक्रीट आएगी। उसके बाद ये हमें ब्रिक से स्टेप बनाना है, या आजकल हम डायरेक्ट ही बना लेते हैं शटरिंग लगा के। ठीक है, और हमें ये निकालना है, ये चौकी का शटरिंग। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमें मिल गई तो हमारी शटरिंग कंप्लीट हो जाएगी स्टेयर केस की। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम। तो अभी देखिए इसमें एक चीज़ आपको पता होगा, ये जो कंक्रीट हमारी 200 लिया है मैंने, इसमें ये 200 यहाँ भी मेंटेन करना है और ऊपर वाली चौकी में भी मेंटेन करना है। इस 200 को मेंटेन करने के कारण ये हमारा जो है प्रोजेक्ट होता है आगे की तरफ। ये जो शटरिंग है, यानी कि ये अगर हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये जो 2 मीटर का लैंडिंग दे रखा है, ये उससे आगे ले जाना पड़ता है बॉटम वाली शटरिंग। ठीक है, ये इतना हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने एक्स मान लिया है। ठीक है, इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो नीचे की शटरिंग लगेगी हमारी यहाँ से यहाँ लगेगी, यानी कि 2 मीटर में ये प्लस होगा, एक्स प्लस होगा, प्लस की ये फिनिशिंग मार्जिन। ठीक है, और ये एंगल कितना होता है, ये एंगल कितना है उसको समझते हैं ऑटोकैड के ड्राइंग के थ्रू। ठीक है, तो चलिए ऑटोकैड के ड्राइंग से हम समझते हैं ये एंगल कितना होता है, तो ये एंगल कितना होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं जो ये कंक्रीट हमें मेंटेन करने के लिए जो प्रोजेक्शन जाता है उसकी वजह से जो एंगल बनता है वो कितना होता है। उसको समझने के लिए मैंने क्या किया है, स्टेयर केस की अलग अलग स्लोप की 5 ड्राइंग यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखी है ऑटोकैड में। ठीक है, उसमें कंक्रीट की थिकनेस भी अलग अलग है, एंगल भी सारे अलग अलग है, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो मैं सीधे प्रैक्टिकली वो वैल्यू दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला जो हमारा स्टेयर केस का स्लोप है वो मैंने लिया है कितना, 25 डिग्री का। ठीक है, क्लियर। और जो सेकंड है वो है मेरा 40 डिग्री का। ठीक, और जो थर्ड है वो है हमारा 30 डिग्री का, और फोर्थ है वो 36 डिग्री का। ठीक है, और जो ये फिफ्थ है इसमें दिखा रहा है 27। एक्चुअली ये 27 मैंने लिया नहीं था, मैंने लिया था 26.58। उसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना था कि ये 150 राइजर करने पे हमें ट्रेड 300 मिल रहा है प्रॉपर।
ठीक है, सिर्फ ये करने के लिए मैंने 26.58 लिया था। ठीक है, क्योंकि उसी एंगल पे ये प्रॉपर हमारा 150/300 का राइजर और ट्रेड फिक्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस पे हो क्या रहा, एक चीज नोटिस कीजिए इसमें, ये प्रोजेक्शन वाला पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोजेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें ये मेंटेन करना है, थिकनेस 225 है, इसमें भी 225 मेंटेन करना है, तो ये हमें प्रोजेक्शन देना पड़ता है इतना। यही हम कंक्रीट के मार्जिन में यूज करते हैं। ये जो मार्जिन होता है यही हमें निकालना होता है। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने ड्राइंग भी बना रखी है सारी। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये 36 डिग्री है, अगर स्टेयर केस का स्लोप 36 है तो ये जो एंगल बन रहा है, ये देखिए, ये जो प्रोजेक्शन के कारण यहाँ पे एंगल बन रहा है इस कॉर्नर पे, ये 90 लेने पे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे, ये लाइन जब मैंने यहाँ से ड्रॉ की तो ये कितना डिग्री मिल रहा है, 18 डिग्री। 36 का कितना मिल रहा है, 18, कितना है, 50%, यानी कि आधा है। अभी हम देखते हैं अगले वाले में क्या हो रहा है, यह क्या है, 30 का आधा है 15, ये वाला एंगल क्लियर। अब हम आ जाते हैं इस पे, ये मैंने लिया 40, ये स्टेयरकेस का मैक्सिमम एंगल होता है, इससे ज्यादा हम 40 से ज्यादा एंगल नहीं लेते हैं। अब इसका क्या आधा हो गया, 20, ये क्लियर हो गया। यानी कि जो भी स्टेयरकेस का स्लोप होगा, ये जो एंगल बनेगा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करने पे, जो हमारा ये एक्सटेंशन का लेंथ बन रहा, उसके कॉर्नर से ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे, तो ये हमें जो एंगल मिलेगा ये 40 मिलता है। ये कैसे मिलता है वो मैथमेटिकली भी मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको मैथमेटिकली समझना है तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो भी समझती है, 40 हो गया। अभी हम आ जाते हैं पहला वाला। आप सोचोगे कि ये तो 25 है, ये तो 13 डिग्री है, ये हाफ नहीं है, ये तो 12.5 होना चाहिए। एक्चुअली जो मैंने प्रिसीजन ले रखा है उसमें मैंने एक तो डिग्री शो कर रखा है, वो पहले, दूसरा मैंने जो ये एंगल है उसको केवल डिग्री में ये ले रखा है, वो भी होल नंबर, मैंने मिनट या सेकंड में नहीं ले रखा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट नंबर दिखा रहा है, होल नंबर। ठीक है, 25 का आधा कितना होता है, 12.5, यानी कि 12.5 है तो उसको 13 दिखा रहा, यानी कि 12.5 है, 0.5 आ रहा तो वो अगला वाला होल नंबर शो कर रहा। ठीक है, अगर 0.5 से कम होता, 12.4 होता तो ये 12 दिखाता। ठीक है, बुलाते हैं लास्ट में। जैसा कि मैंने बताया कि ये मैंने 27 का नहीं, मैंने 26.58 लिया था। ठीक है, 26.58 यानी कि 0.5 से ज्यादा है, ये 27 शो कर रहा। ठीक है, ये 27 शो कर रहा, तो ये कितना हो जा रहा, 30। 26.58 का हाफ कितना होगा, 13.28 कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये होना चाहिए था 13.28, लेकिन ये कितना दिखा रहा, 13, क्योंकि 0.5 से ज्यादा नहीं है, ये 13.5 से ज्यादा होता या 13.5 होता तो ये 14 शो करता। ये क्लियर हो गया। तो ये सिंपल सा ये क्लियर हो गया कि ये एंगल हमारा स्टेयरकेस का जो भी है थीटा है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा हमारा, ये वाला, ये θ/2 ही बनेगा। ठीक है, ये 100% श्योर हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, जो भी स्टेयरकेस का स्लोप होगा, ये वाला जो हमारा एंगल होगा उसका हाफ ही होगा। ठीक है, अगर आपको इसे मैथमेटिकली ड्राइव करना है, आपको मैथमेटिकली समझना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको मैथमेटिकली आपको कैलकुलेट करके निकाल के आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये कैसे आएगा 20। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, एक चीज और समझते हैं। जो मिनिमम एंगल हमारा होता है 25 होता है स्टेयरकेस का, और जो मैक्सिमम एंगल होता है वो 40 होता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक स्टेप बनाया। अगर हमें मैं 300 का ट्रेड रख रहा हूँ तो उसके लिए जो हमारा राइजर बन रहा है ना, तो प्रैक्टिकल वैल्यू ये 250 का बन जा रहा है, 251 का। तो मिनिमम ट्रेड में 300 लेना ही होता है, क्योंकि चलने के लिए पैर रखना है उस पर, तो पैर रखने के लिए जगह तो चाहिए ना, तो मिनिमम 300 तो हमें लेना ही होता है। 300 ले रहे हैं तो उसके लिए हमारा जो राइजर बन जा रहा है 250 का बन रहा, यानी कि बहुत ज्यादा है। वो चलने के लिए यानी चढ़ने के लिए स्टेयर पे कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए चलिए 250 तक का कंसीडर कर लिया गया है कि 250 तक का चल लेंगे। अब इससे ज्यादा अगर एंगल करेंगे तो ये 300 करने के लिए पता लगा ये भी 250 ज्यादा यानी 300 करना पड़ गया। अब 300 का राइजर लेके चलेंगे तो उस पर चढ़ना तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम एंगल हम क्या ले लेते हैं, 40, और मिनिमम 25 इससे ले लेते हैं कि 25 पे काम चल जाता है, ये बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। 150/300 का हमारा वो ट्रेड बन जाता है। ठीक है, 150/322 का ट्रेड बन जाता है, तो ये सफिशियंट है, इससे कम भी लेके कोई फायदा है नहीं। ठीक है, इसलिए ये डिराइव कर दिया गया कि 25 से हमें 40 डिग्री का एंगल लेना होता है। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए हम आगे अभी कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो ये क्लियर हो गया हमें कि अगर ये एंगल थीटा है, यानी कि अगर स्टेयरकेस का स्लोप हमारा थीटा है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये हमेशा θ/2 होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये हमारा 15 डिग्री होगा। ठीक ना, ये क्लियर है ना। अभी देखिए
ये हमें निकालना है ये वैल्यू। अगर थीटा हमें पता हो जाए तो थीटा बाई टू भी पता हो जाएगा, यानी ये एंगल पता हो जाएगा, तो यहाँ से हम टेन थीटा बाई टू लगा के हम इसको सॉल्व कर लेंगे एक्स की वैल्यू। अगर एक्स की वैल्यू मिल गई तो हमें ये शटरिंग यहाँ से जो ये शटरिंग यहाँ से यहाँ तक की है ये हमें निकल जाएगी। इसमें क्या होगा, 2 मीटर जोड़ेंगे प्लस उसमें फिनिशिंग मार्जिन जोड़ेंगे प्लस के ये एक्स, तो ये वाली शटरिंग में बॉटम की मिल जाएगी। ठीक है, ये मिल जाएगी। तो ऐसे ही ये वाला भी थीटा बाई टू ही होगा ये एंगल। ठीक है, तो ये वाला भी मेरे को मिल जाएगा। ये शटरिंग यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, ठीक है, ये मिल गया, ये मिल गया। तो ये फ्लाइट हमारी बड़े आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, वो कैसे मिलेगी हम बताते हैं अभी। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया है और आपको पता है, ठीक है, ये थीटा जो होगा ये वैल्यू ये जितना आएगा उतना ही होगा। रीजन ये है कि देखिए ये पैरेलल लाइन दो जा रही है। ठीक है, ये अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ एक्सटेंड करूँ तो एक एंगल ये बनेगा हमारा। ठीक है, और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये वाली अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, इसको ये लाइन कट कर रही है, तो ये इसको एकांतर कोण बोलते हैं। 9th या 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, अब ये थीटा है तो ये दो पैरेलल लाइन है, इसको एक लाइन कट कर रही है तो ये संगत कोण हो जाता है। ठीक है, ये एंगल बराबर होंगे। ठीक है, ये 8वीं 9वीं की मैथमेटिक्स है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अब ऑटोकैड की ड्राइंग से मैंने आपको ये समझाई दिया, ये थीटा है तो ये थीटा बाई टू होगा। अगर इसका भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो आप कर सकते हैं। एक सीधे से ये परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसको सीधे एक्सटेंड करना पड़ेगा, उससे ये हमारा थीटा बाई टू निकल जाएगा। अगर आपको इस थीटा बाई टू को समझना है मैथमेटिकली तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा ये थीटा बाई टू कैसे आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अभी थीटा है कितना हमारा, जो ये टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपने पढ़ा होगा। टेन थीटा इक्वल टू, अगर हिंदी मीडियम से तो लाल बटा कक्का पढ़ा होगा, यानी कि लाल बटा कक्का यानी लंब बटा आधार। इसको हम इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस बेस। ठीक, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो टेन थीटा यहाँ लगाएंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसमें, ये वाला, यानी कि राइजर यहाँ से यहाँ तक का। क्लियर। और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस। ये परपेंडिकुलर क्यों होगा, क्योंकि ये तो 90 है। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं। कोई भी एंगल ले लो आप, ये वाला एंगल लो या ये एंगल लो, जो भी एंगल लोगे उसके सामने के जो साइड होगा वही हमारा परपेंडिकुलर होता है। क्लियर। ये थीटा मैं ले रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर इसी को मैं ये लिया होता थीटा तो ये वाली जो हमारी ट्रेड आ रही है वो परपेंडिकुलर हो जाती है। सिंपल सी बात है। ठीक, तो टेन थीटा इज इक्वल टू राइजर अपान ट्रेड। राइजर ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का और ट्रेड ये। ठीक, तो वही मैंने यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। राइजर हमारा कितना क्या बन गया, 153.8 बाई 300। ठीक है, ये आ गया 0.513। इसको मैंने सोल्व किया, अगर थीटा निकाल दो टेन इनवर्स 0.513, थीटा की वैल्यू आ जाती है 27.15 डिग्री। ठीक है, ये लगभग 27 डिग्री के बराबर हो गया। क्लियर हो गया, थीटा की वैल्यू मेरे को मिल गई। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं टेन थीटा बाई टू और देखते हैं कितना आता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। टेन थीटा बाई टू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी एक्स अपान ये यहाँ से यहाँ, ये कितना है 200 में पता है। ठीक है, ये 200 में पता है यहाँ से यहाँ, यानी एक्स बाई 200। तो इससे क्या निकल के आ जाता है, एक्स इज इक्वल टू 200 इंटू टेन थीटा बाई टू। ये थीटा बाई टू कितना है हमारा 27.157। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको रख के कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। तो यह आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 200 इंटू 0.242। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा एक्स इज इक्वल टू 200 इंटू 0.242। तो ये निकल के आ जाता है हमारा 48.4। इसको लगभग मैं 50 ले रहा हूँ। ठीक है, सहूलियत के लिए कैलकुलेशन में। ठीक, तो ये हमारा आ गया एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करो, इसमें ये जो वैल्यू आई है 153.8 मैंने ले लिया है राइजर। ठीक, ये मैंने कितना ले लिया 153.8, जबकि इसमें जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग में दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे 150 दिया है। ठीक है, लेकिन ये 150 नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको देखनी होती है ड्राइंग से। जो इसमें लेबल दे रखा है, ये लेबल
और ये लेवल, इससे मैंने जब कैलकुलेशन किया तो ये लेवल दिया ना मैं 11,879, तो नीचे का लेवल दिया 11,110। जब इसमें से इसको मैंने माइनस किया तो ये जो मुझे हाइट मिली ये 769 मिली। अब इसमें हमारे राइजर कितने हैं, 5, तो इसको सिंपली 5 से डिवाइड कर दोगे तो हमें एक राइजर की हाइट मिल जाती है 153.8। ठीक है, ये यहाँ से आया और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, प्लस माइनस 150 लेकर नहीं चल सकते, जो आ रहा हमें यही लेना पड़ेगा। ये चीज़ नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ये चेक करने वाली बात होती है। 150 तो दे दिया, लेकिन जो लेबल दिया हमारा लेबल से तो मिल ही नहीं रहा 150, ये नीचे ही रह जाएगा, ऊपर हम पहुंच ही नहीं पाएंगे यहाँ चौकी तक। ठीक है, तो 153.8 लेके चलेंगे, यहाँ तक क्लियर। और एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, जो हमारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग होती है एक्चुअली वो फिनिशिंग ड्राइंग होती है, जिसमें हमारा ब्रिक वर्क, प्लास्टर वगैरह ये सारा, तो उसमें जो भी डायमेंशंस दिए होते हैं वो फिनिश टू फिनिश दिया होता है, या तो फिर उसमें लिखा होता है कि ये टॉस है, टॉप ऑफ स्लैब है। जैसे इसमें देखिए FFL के साथ में इसने टॉस भी दे रखा है, टॉप ऑफ स्लैब, ठीक है, सब जगह। अगर जहाँ पे जैसे ये दे रखा 2 मीटर, अगर यहाँ पे नहीं लिखा है टॉस तो ये फिनिश टू फिनिश डायमेंशन है, ये क्लियर है। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो होती है वो फिनिशिंग ड्राइंग होती है। अब मैं बताता हूँ ये क्यों बोल रहा हूँ मैं और इसका यूज क्या है। आइए यहाँ पे देखते हैं। अब इसमें क्या है, ये मैंने पत्थर का मार्जिन दे दिया, इसमें मैंने ये पत्थर लगा दिया है। ठीक है, ये कितना भी हो सकता है, 50 हो सकता है, 75 हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि ये फिनिशिंग मार्जिन कितना ले रहा है, पत्थर कितने का लग रहा है। ठीक है, उसमें मोटार कितना लग रहा है, पत्थर का थिकनेस कितना है, वो सारी चीज़ें ड्राइंग में दी हुई होती है। ठीक है, तो मैंने मान लिया ये फिनिशिंग मार्जिन कितना, इसको स्मॉल डी मान लेते हैं। ठीक है, स्मॉल डी, ये यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अब देखिए, अब हमें बॉटम की शटरिंग निकालनी है। सबसे पहले मैं नीचे वाली लैंडिंग की बात करता हूँ यहाँ पे। तो ये हमें कितने का चौकी दिया हुआ, 2 मीटर दिया है ना चौकी, यानी फिनिश टू फिनिश, यानी यहाँ से ये पत्थर लगने के बाद का डायमेंशन है, ये नोट कर लेना। ठीक है, पत्थर लगने के बाद ये 2 मीटर है। तो अभी जो हमारी शटरिंग लग रही है वो कहाँ से कहाँ लग रही है, यहाँ से यहाँ तक लग रही है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या हो रहा, ये कितना डायमेंशन बन रहा, 2 मीटर तो सीधा सीधा है। ठीक, अब इसमें क्या है, पत्थर का मार्जिन है, इसको हम फिनिशिंग मार्जिन कहते हैं। ठीक है, ये फिनिशिंग मार्जिन प्लस कर दिया मैंने, और प्लस किया ये एक्स। ठीक है, तो ये हमारा बॉटम का जो लैंडिंग का शटरिंग है वो निकल के आ गया। ये इसका मतलब ये है लैंडिंग विड्थ प्लस फिनिशिंग मार्जिन और प्लस के ये जो एक्सटेंशन हो रहा यानी कंक्रीट मार्जिन, उसको कंक्रीट मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये बॉटम का हमारा शटरिंग आ गया। अभी मैं चलता हूँ ऊपर वाली लैंडिंग की बात करता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो दिया है 2 मीटर, ये कहाँ से कहाँ तक का है। ये यहाँ पे जो भी कॉलम आएगा उसके फेस से, या जो भी यहाँ पे ब्रिक वर्क होगा जो मैंने एलिवेशन ड्राइंग में दिखा रखा था। ठीक है, यहाँ से ये जो आउटर का फेस होगा, ये फिनिशिंग के बाद पत्थर का, ये टोटल हमारा 2 मीटर है। और जो हमारी शटरिंग लग रही है वो कितने में लग रही है जी, यहाँ से लग रही है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक शटरिंग लग रही है जो बॉटम में। तो इसका डायमेंशन हमारा निकलना हो तो क्या करेंगे, ये 2 मीटर टोटल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 मीटर टोटल लिखेंगे, उसमें से माइनस क्या करेंगे जी, ये x माइनस करेंगे, और माइनस क्या करेंगे जी, एक पूरा का पूरा ट्रेड जा रहा है इसमें, ये यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, पूरा का पूरा ट्रेड जा रहा है और ये x जा रहा है, इसमें माइनस क्या करेंगे जी ट्रेड, और माइनस क्या करेंगे जी ये फिनिशिंग मार्जिन यानी कि पत्थर FM। क्लियर हो गया। यानी जो ऊपर वाली चौकी आएगी उसमें हम क्या लेंगे, विड्थ लेंगे जो भी दे रखा चौकी का, उसमें से माइनस करेंगे x एक्सटेंशन वाला पार्ट यानी कि वो कंक्रीट मार्जिन, यानी कंक्रीट मार्जिन, और माइनस क्या करेंगे ट्रेड, और माइनस क्या करेंगे फिनिशिंग मार्जिन जो पत्थर का मार्जिन है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये निकल गया हमारा, ये निकल गया, ये दोनों निकल गए। नीचे वाले चौकी का शटरिंग निकल गया और ऊपर वाले चौकी का शटरिंग निकल गया। ठीक है, अभी हमें फ्लाइट चाहिए। ठीक है, फ्लाइट के लिए हमें ये अगर पता हो जाए, ये यहाँ से यहाँ, तो ये 90 है, ये हमें पता है 769, तो ये हमें हाइपोटेनियस निकल जाएगा। ठीक है, सिंपली शटरिंग लगाने के लिए अगर हमें ये दोनों मिल गए, ये मिल गया ये और ये, ठीक है, ये फिक्स करने के बाद ये स्लोप की शटरिंग ऑटोमेटिक आप
लगा सकते हो नाप के, मेजर करके साइड पे, ठीक है। उसको निकालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ क्योंकि रेनफोर्समेंट में भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप साइड पे नहीं जा रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, तो रेनफोर्समेंट इस पे लगाना पड़ेगा ना, तो ये फ्लाइट में पता होनी चाहिए। तो मैं निकालने का जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं निकालने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हमें पता है, ये चाहिए। अब इसमें आइए, ये ऐसे है, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ आए थे। ये टोटल डायमेंशन कितनी है हमारी, 2 मीटर प्लस के 1200 प्लस के 2 मीटर, ये टोटल यानी यहाँ आउटर टू आउटर है, बाहर से बाहर, ठीक। 2 मीटर 2 मीटर 4 मीटर और प्लस 1200 यानी कि 5200 हो गया। क्लियर। अब 5200 ये हो गया, यहाँ तक सब क्लियर है ना। अभी चलिए बॉटम के शटरिंग का लेंथ हम निकालते हैं कितनी आ रही है, ठीक है। इसमें हमें सारी चीज़ें पता है। ये लैंडिंग विड्थ कितनी है, 2 मीटर, प्लस के फिनिशिंग मार्जिन मैंने ले लिया 75 mm, ठीक है। ये 50 भी हो सकता है। और प्लस के कंक्रीट का मार्जिन जो मैंने निकाला तभी यहाँ कैलकुलेट करके ये मैंने ले लिया 50, ठीक। तो ये कितना हो गया टोटल, 25 यानी 2125, ठीक है। ये 2125 आ गया हमारा बॉटम का जो शटरिंग है। अब टॉप की बात करते हैं, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या हुआ था, 2 मीटर माइनस यानी कि 2 मीटर माइनस के x यानी कि 50 माइनस के क्या ट्रेड 300 और माइनस के 75 फिनिशिंग मार्जिन, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता 2 मीटर माइनस के 300 425 यानी कि आ गया 1575, ठीक है। ये कैसे आया, क्लियर हो गया। और ये फिनिशिंग मार्जिन या फिर ये जो हमारा कंक्रीट का मार्जिन था, ठीक है, वो बहुत ही डाउट वाला क्वेश्चन होता है हमेशा कि कंक्रीट मार्जिन कितना लेते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे क्लियर बता दिया, एक्स निकाल के दिखा दिया। जो एक्स वैल्यू आ रही है ना, वही हमारा कंक्रीट का मार्जिन होता है। वो 50 mm 48.4 आ रहा था, जिसको मैंने 50 ले लिया। 1-2 mm से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, 1575 और ये कितना आया था 2125, ठीक है। यहीं पे ऐड कर रहा हूँ मैं, 1575 प्लस के 2125, तो ये कितना आ गया हमारा 3700। और टोटल कितना था 5200। तो 5200 में से अगर मैं 3700 निकाल दूं तो कितना अपने पास बचेगा 1500, ठीक है। तो यानी कि जो ये डायमेंशन है, ये हमारी ये यहाँ से यहाँ तक का, ये आ जाता है हमारा 1500, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसको आप डायरेक्ट आगे से लिखना शुरू कर देना, ठीक है। इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ट्रेड कितने आए थे, 1 2 3 4 और ऊपर वाले को लेके 5। तो चौकी वाला भी ट्रेड ले लेना, आप काउंट कर लेना उसमें, यानी कि जितने राइजर हैं, सिंपली छोड़ो ट्रेड छोड़ो, जितने राइजर हैं आप उतने ट्रेड ले लेना। और उसमें जितने का ट्रेड का जो विड्थ दिया है 300, उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 ट्रेड आए तो 5 थे 1500, ठीक है। कुछ नहीं करना इसमें, आपको आगे से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जितने राइजर आए, राइजर का जितना नंबर है, ठीक है, उतना इंटू ट्रेड कर देना, ठीक। ट्रेड का विड्थ राइजर इसमें कितने हैं 5, मैंने काउंट करके दिखाया तभी, दोबारा देख लीजिए, 1 2 3 4 और ये लास्ट वाला 5। तो सीधे 5 इंटू ट्रेड का विड्थ 300, ये आ गया मेरा 1500। अब ये जो हमारी फ्लाइट आएगी, ये मिल जाएगा डायमेंशन 1500 769 का गुनिया, उसको निकालते हैं। तो ये जो गुनिया निकालते हैं तो आ जाता है 1685.6। चलिए मैंने इसको 1686 ले लिया, ठीक है, mm में। तो हमें फ्लाइट भी मिल गई, ठीक है। तो अभी इसमें शटरिंग के सारे डायमेंशंस मिल गए। अभी मैं क्या करूँगा, एक चीज़ इसमें देख लीजिए, थोड़े से क्लियर करते चलते हैं। अभी हमारी ये जो फ्लाइट है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। कि ट्रेड से जो नीचे वाला चौकी है उसमें प्लस हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया, ये वाला ट्रेड के अंदर तक ले गए इसको, शटरिंग को, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का हमें शटरिंग मिल गया। अब हम चलेंगे यहाँ से यहाँ तक का, इसका हमें मिल गया शटरिंग कितने लगेगी, विड्थ में तुम्हारा 2 मीटर रहेगा ही रहेगा। ये 2 मीटर बाई ये लेंथ कितनी मिली थी 2125, यानी कि ये जो हमारी शटरिंग लगेगी,
ये शटरिंग जो हमें लगेगी, ठीक है, ये तो ये यहाँ से यहाँ कितना हो, 2125 बाई 2 मीटर, ठीक है। ये 2125 बाई 2 मीटर नीचे की चौकी हो गई। अब ये ऊपर वाला देखते हैं। ऊपर में हमें ये वाली लेंथ तो मिल गई, ये यहाँ से यहाँ तक तो मिल गया, कितना, 1575, ठीक है। ये तो हमें मिल गया 1575, यानी यहाँ से यहाँ तक का 1575। अभी ये 2 मीटर नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है, 2 मीटर नहीं आएगा, ये 1575 हो गया, ठीक है, क्योंकि स्लोप आगे तक आके इस पे टूट रहा। अब ये लेंथ कितनी आएगी, ये वाली, ये निकालने के लिए मैं दूसरी ड्राइंग पे चलता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैंने ये ड्रा कर रखा है, ठीक है। अब इसमें काउंट करते हैं कितने ट्रेड हैं, कितने राइजर हैं, ठीक है। डायरेक्ट करूंगा मैं इसमें, इस वाले पार्ट में बस एक क्रिटिकल पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें कितने ट्रेड राइजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें 9 राइजर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है 9 राइजर, काउंट करवा देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 राइजर हो गए और 9 ही ट्रेड हो जाएंगे इसको जो ऊपर वाली चौकी में है उसको लेके, क्लियर। स्टेयर केस का एंगल वही रहने वाला है, ठीक है, जो कि दे रखा है, पीछे मैंने निकाला है, एंगल वही रहेगा, ठीक है। अब ये हमारा कितना मिल जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन मैंने क्या बोला था, सीधे जितने राइजर हैं उतने नंबर ऑफ ट्रेड से, ट्रेड की विड्थ से मल्टीप्लाई कर देना। कितने राइजर हैं, 9, तो क्या करेंगे हम, 9 × 300 सिंपली, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 2700। और लेबल से हमने ये हाइट निकाल रखी है, ठीक है। ये शटरिंग लग रहा, शटरिंग का बॉटम है, नीचे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वाले बॉटम से, तो यहाँ से वहाँ तक की हाइट वही आ जाएगी, ठीक है। ये लेबल से डायरेक्ट माइनस करके आप निकाल लोगे, ठीक है। तो ये आ जाता है 1384 mm, सॉरी, ठीक। अब गुनिया निकाल के हमारा फ्लाइट निकल जाएगा, सीधे सीधे मैं डायरेक्ट ही निकाल रहा हूँ। तो ये गुनिया आ जाता है हमारा 3 मीटर 34 mm, ठीक है। ये गुनिया हमारा आ जाता है 3 मीटर 34 mm, ठीक है। अब ये डायरेक्ट आप भी कर सकते हो जैसे मैंने किया, ठीक है। ये मिल जाएगा, हाइट हमें पता है तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब पत्थर वत्थर का मार्जिन मैंने पहले ही बता रखा है कितना है, तो इसका चौकी का लेंथ हम निकालते हैं, ठीक है। कितना आ रहा, ये 2 मीटर है, इसमें नीचे वाले में क्या होगा, प्लस होगा, 2 मीटर प्लस के क्या, फिनिशिंग मार्जिन कितना लिया मैंने, 75, प्लस के कंक्रीट का मार्जिन कितना आया था, 50, क्लियर। ये 2 ही चीज़ें प्लस होंगी ना इसमें, एक तो ये फिनिशिंग मार्जिन पत्थर का और दूसरा ये एक्स जो एक्सटेंशन हो रहा, तो ये कितना आ जा रहा था, 2125, यानी कि ये भी 2125 ही आएगा, क्लियर। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर। ये क्या दे रखा है, 2 मीटर 30 दे रखा है यहाँ पे, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें माइनस हुआ था ऊपर वाले में, 2 मीटर 30 माइनस के क्या, ट्रेड हुआ था यानी कि 300, माइनस के क्या, एक्स यानी कि एक्सटेंशन वाला पार्ट जो माइनस हुआ था वो कितना आया था, 50, माइनस के फिनिशिंग मार्जिन 75, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा 2 मीटर 30 माइनस के 3 425, तो ये हमारा हो जाता है 1605 mm, ठीक है। तो ये हमारा 1605 mm ऊपर वाला शटरिंग मिल जाता है, ये वाला, ठीक है। ये फ्लाइट हमने निकाल लिया था डायरेक्ट ही, ठीक है, उसमें ये प्लस माइनस करने से पहले ही। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे पत्थर का मार्जिन समझ में आ गया कैसे लेते हैं। जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग होता है उसमें वो पत्थर का मार्जिन लेके ही दिया होता है, जो हमारा चौकी का विड्थ दिया होता है, ठीक। ये क्लियर। अभी हमें क्या मिल गया, ये फ्लाइट मिल गई हमें कितनी, 3405 mm, ठीक है। और ये हमें कितना मिल गया था, ये मिल गया था हमें 1605, ठीक है। और ये कितना मिल गया था, 2105, ये जो भी बाकी था हमारा 2105, ठीक है। ये तो हमने पहले निकाल लिया था, यहाँ से यहाँ ये 1575 आया था, और ऐसे में जो शटरिंग लग रही है वो 2105 की लग रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ आ रहा है वो 2105। तो ये वाली भी शटरिंग निकल गई चौकी की, ये पूरी कंप्लीट, ठीक है। ये फ्लाइट मेरा निकल ही गया था, ये निकल गया था, ये फ्लाइट भी निकल गया, ठीक है। अब ये विड्थ निकल गई हमारी, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ निकल गया 1605। अब ये चाहिए। अब सिमिलरली जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया, ये आगे ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो एक चीज़ इसमें आती है, बहुत दिक्कत आती है।
अगर कारपेंटर होशियार नहीं है तो वो गलती कर जाता है। यहाँ पे देखिए इस वाले पोर्शन पे जो ये मैंने ये 69 लिख रखा है, क्योंकि ये इसकी जो विड्थ है हमारी ये तो हमें 2 मीटर मेंटेन करके ही चलना है, ठीक है। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होना कहीं भी, यहाँ भी ये 2 मीटर ही जाएगा, ठीक है। केवल चौकी का शटरिंग प्लस माइनस होगा, ये 2 मीटर लेके चलना है। ये कहाँ पे आया, यहाँ 1575 ये यहाँ से मिल रहा, यहाँ तक तो स्लोप ही आया हमारा नीचे से। अब स्लोप आया यहाँ से तो जो शटरिंग इधर जाएगी कंटिन्यू, यहाँ से तो ठीक है सीधे सीधे चली जाएगी आगे बढ़ के, ये स्लोप टूट जाएगा। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है हमारा, ये यहाँ स्लोप के नीचे से कट हो रहा है, तो जो यहाँ पे सरिया आएगा वो नीचे से आएगा। यहाँ पे देखिए मैं इसमें समझाता हूँ। ये जो ऊपर के लिए जब हम ऊपर जाएंगे तो ये वाला पोर्शन, ये देखिए ट्रेड आ रहा ना एक ऊपर वाली शटरिंग में, ठीक है, ये आ रहा था ना ट्रेड माइनस हो रहा था, तो इसका जो 2 मीटर में ये भी आ रहा था यानी चौकी में, तो ये जो सरिया यहाँ पे है, ठीक है, ये बॉटम का सरिया जब आगे वाली चौकी के लिए बनेगा और ये सरिया हमारा ऊपर यहाँ पे है और ये यहाँ पे, तो ये क्या है यहाँ पे टक बन जाता है, शटरिंग ऐसे लगा देते हैं, ये नीचे इतना पोर्शन क्या है लटक जाता है, जो कि बाद में चिपिंग करनी पड़ती है। तो ये ध्यान में देना होता है, ये जब हम यहाँ पे शटरिंग लगाएंगे ऊपर वाले स्टेयरकेस के लिए जाएंगे तो ये सरिया हम जैकल करके यहाँ से ले जाएंगे, ठीक है। ये पूरा प्लेन शटरिंग यहाँ तक लगाएंगे, ठीक है। क्लियर, ये चीज क्लियर होगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट था। और अगर यही 2 पार्ट में चौकी होता, केवल एक ये रहता और एक ये रहता, सीधे यहाँ से यहाँ आया, ये पूरा लंबा चौकी होता और यहाँ से चले गए, तो उसमें वो केस बनता ही नहीं, क्योंकि यहाँ 3-4 लैंडिंग बन रही थी, इस केस में ये प्रॉब्लम आती है। और वरना जनरली जो अपना रेजिडेंशियल बिल्डिंग होता है उसमें ये केस बनता ही नहीं, तो उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है ऐसी, ठीक है। स्टेयर वेल के बारे में आपको पता ही है, स्टेयर केस वेल, ठीक है, जो बीच का हिस्सा ओपन होता है वो स्टेयर केस वेल होता है। क्लियर, आई होप आपको स्टेयर केस की शटरिंग के बारे में काफ़ी आइडिया हो गया। अभी भी अगर कोई डाउट है छोटा मोटा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी कोशिश करूँगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। थैंक यू।